10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ शून्य से बड़ा और बराबर है r और r से बड़ा है b। तो इसके साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि a, b, q और r का मतलब क्या है। तो यहाँ a को भाज्य कहते हैं, ठीक है, b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं, ठीक है। यानी फाइनल होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आइए आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसे a कहा गया है और जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, यहाँ इसे b कहा गया है। भागफल जो होता है उसे हम q कहते हैं और शेषफल को r कहते हैं, ठीक है। तो फाइनल इस सवाल में हमें क्या करना है कि भाग बनाना है और उसको क्या करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के रूप में लिख देना है। यही क्या हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाता है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें लिखना है चूंकि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 225 में 135 से भाग देना है, ठीक है। भाग देकर और उसे हमें लिखना है इसके रूप में। तो 135 से भाग देना है 225 में। तो एक बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा 135, दो बार में लगाते तो इससे ज़्यादा हो जाता, यानी 135 दूना कितना हो जाता 270, ठीक है। अब यहाँ घटाना है तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे b। क्या बोलेंगे b। इसको बोलते हैं a और इसको बोलते हैं q और इसको बोलते हैं r, ठीक है। तब हमें क्या करना है कि इसके रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। चरण 1, ठीक है। तो चरण 1 में लिखना है कि 225 यानी a का जो मान है वो क्या है 225 है, ठीक है, बराबर b का मान कितना है तो b का मान है 135। तो लिखेंगे 135 गुने q का मान कितना है तो 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस r का मान कितना है 90 तो लिखेंगे 90, ठीक है। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, ठीक है, क्योंकि शेषफल जो है वह शून्य नहीं आया है, हमें शेषफल शून्य का इंतजार है, ठीक है। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो उसी का क्या हो जाएगा, जो बी वाला होगा वही फाइनल मेरा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है कि फिर से इसको घेर देना है, ठीक है, और इस वाले को अंदर में लिखना है। तो 135, ठीक है। तो 90 एकम क्या हो जाएगा 90। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5। 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि इस वाले को छोड़कर चलेंगे, अब यहाँ से हमें देखना है, ठीक है। तो a वाला मेरा हो जाएगा b, a वाला हो जाएगा a वाला हो जाएगा q और a वाला हो जाएगा r, ठीक है। और फिर हमें चरण 2 के लिए लिखना है। चरण 2, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि a बराबर bq प्लस r के रूप में ही लिखना है, ठीक है। तो a का मान कितना है, a का मान है 135, ठीक है। तो 135 लिखेंगे बराबर bq। तो b का मान कितना है 90 गुने q का मान है 1 और r का मान है 45, तो लिखेंगे 45, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि
शेषफल बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और इसको घेरेंगे। ठीक है, अब इस वाले 90 को यहां लिखेंगे, तो 45 दूनी 90। ठीक है, यहां शेष क्या हो जाता है, शून्य में से शून्य घटेगा तो कितना बचेगा, शून्य, और 9 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, शून्य। ठीक है, तो फिर यहां हमें क्या करना है कि इस वाले को क्या मानना है, बी मानना है, इसको ए, इसको क्यू और इसको आर। चरण 3, तो फिर हमें लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो ए का मान कितना है, ए का मान है मेरे पास 90, तो लिखेंगे 90 बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 45, तो लिखेंगे 45 गुने क्यू का मान है 2, तो लिखेंगे 2, और आर का मान कितना आया, शून्य आया, तो लिखेंगे 0। देखिए, ए की जगह पे 90, बी की जगह पे 45 और क्यू की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, और आर के जगह पर फाइनल मेरे पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ठीक है, जब आर के जगह पे 0 आ जाएगा तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, और इस चरण का भाजक कितना है, 45 है, तो लिखेंगे 45 है। तो नमस्कार, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के ही दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। प्रश्न है हमारे पास 196 और 38,220। ठीक है, इस दोनों में 38,220 बड़ा है, तो लिखेंगे चूंकि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। ठीक है, नोक जिधर रहता है उधर का संख्या छोटा होता है। ठीक है, और जिधर 2 लकीर होता है उधर का संख्या बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें बड़े वाले संख्या को क्या मानना है, ए मानना है। तो मान लेते हैं ए का मान मेरे पास क्या है, 38,220। ठीक है, और बी का मान क्या है, 196, तो लिख लेते हैं 196। अब हमें क्या करना है कि बड़े वाले संख्या में छोटे संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो आइए भाग देते हैं। 196 से भाग देना है 38,220 में। ठीक है, तो 196 से हम लगाएंगे एक मर्तबे, तो कितना आएगा, 196। इसके बाद घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा, एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6, और ए बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो एक दहाई इससे पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8, और ए बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, इसके बाद हम इस संख्या को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद हमें 9 से लगाना है, तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 नमा 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 इकाई 9 और 8 कितना होगा, 17। ठीक है, इसके बाद फिर घटाएंगे, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 8, ये बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 9, ये बचेगा 7, 7 में 7 गया तो कैंसिल। ठीक है, इसके बाद शून्य को उतारेंगे, कितना आया, 980। अब हमें 5 मरतबे लगाना है, तो 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 नमा 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 इकाई 5 और 4 9।
ठीक है। इसके बाद फिर माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0, 8 में से 8 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यानी फाइनल मेरे पास शेषफल क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, इस वाले को बी, ए वाला होता है क्यू और शेषफल को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो होता है वह क्या होता है 0 से बड़ा होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, और इससे बड़ा होता है b। ठीक है, यानी आर जो है वह 0 से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूला पे इस मान को रखते हैं जो हम भाग दिए हैं। ठीक है, तो a का मान कितना है 38,220, तो लिखेंगे 38,220। b का मान कितना है 196 गुने q का मान कितना है तो 195 प्लस r का मान कितना है तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ r का मान क्या है 0 है, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है और इस चरण का, ठीक है, आप यहाँ चरण लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट। ठीक है, तो इस चरण का भाजक कितना है 196 है, कितना है 196 है